300 करोड़ और 20 किलोमीटर में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रिंग रोड परियोजना को लेकर के काम शुरू होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे इसी परियोजना के बारे में, जो रायगढ़ की तस्वीर बदल सकती है। देखा जाए तो इस रिंग रोड परियोजना के बनने से न सिर्फ भारी ट्रैफिक वाहनों की समस्या से निजात मिलेगी, बल्कि साथ ही साथ नए उद्योगों को स्थापित करना हो या भविष्य के शहरी विकास को यहाँ पे नई दिशा देना हो, यह सबसे अहम होने जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा बनेगी 11 गांवों की भूमि का अधिग्रहण, जो कि इस रिंग रोड परियोजना को बनाने के लिए चाहिए होगा। इस अधिग्रहण में अगर यहां पर भूमि को नहीं प्राप्त किया जा पाया तो ये आपको रिंग रोड परियोजना पूरी नहीं हो पाती। इसको लेकर के सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों, नई परियोजना के बनने और उसके साथ साथ इसमें आने वाली चुनौतियों, इस पूरे प्रोजेक्ट को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल से बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं रायगढ़ की इस मेगा रिंग रोड परियोजना जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने जा रही है और किन 11 गांवों की भूमि इसमें शामिल होगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले आपको देखा जाए जो फैक्ट यहां पर है, वो फैक्ट आपके समक्ष ये है कि नाम जो है वो रायगढ़ रिंग रोड परियोजना रखी गई है। ये छत्तीसगढ़ के यहाँ पर बनने जा रही है। 300 करोड़ की लागत से बनेगा, 20 किलोमीटर ये पूरी लंबी होगी और 11 गांवों की भूमि का इसमें अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए धारा 11 अधिसूचना जारी की गई है और परियोजना को मंजूरी भी मिल चुकी है, जिस पर काम यहाँ पे शुरू किया जाएगा। आपको इसके बारे में सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको जिला रायगढ़ के बारे में बता देते हैं, एक भौगोलिक परिचय उसका क्या है। देखिए, हमारा जो रायगढ़ जिला है, राज्य इसका आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। संभाग कौन सा लगता है? संभाग लगता है आपका बिलासपुर। बिलासपुर संभाग का जो मुख्यालय है यहाँ पे देखा है तो जिला मुख्यालय आपका रायगढ़ है। क्षेत्र की बात करें तो ये पूर्वी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। सीमाएं की बात करें, रायगढ़ की जो जिला है उसकी अगर हम सीमाएं किस अन्य यहाँ पे क्षेत्रों से लगती हैं, जिसमें उत्तर में देखा है तो जशपुर है, इसके दक्षिण में सारगढ़ बिलाईगढ़ है, पूर्व में उड़ीसा है और पश्चिम में देखा है तो शक्ति एवं जंजीबार चांपा यहाँ पर आपको क्षेत्र आता है। प्रमुख नदियों की बात करें तो केलो नदी और महानदी बेसिन जो होती है रायगढ़ के यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियां हैं। अब चलिए आते हैं प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे रिंग रोड जो है वो होता क्या है वो समझिए। एक रिंग रोड आप इस तरीके के एक मैप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देखें एक रिंग रोड बनी हुई है जिसमें आपको शहर की ये है बीचों बीच बना हुआ है। शहर के बाहरी यहाँ पर आपको देखा है क्षेत्रों को आपने एक रिंग रोड से जोड़ दिया है। उसके अलावा कुछ रिंग रोड को आपने देखा है इसी रिंग रोड से कुछ सड़कें बना दी हैं जो आपको शहर के अंदर प्रवेश करती हैं। जो भारी वाहन है यहाँ पर आपको शहर से बाहर निकल जाते हैं और जिनको यहाँ पर आपको शहर के अंदर जो रिहायशी इलाके हैं, स्कूल और बाकी लोग जिनको काम है वो आपको इस शहर के अंदर प्रवेश करते हैं। यानी कि रिंग रोड जो होती है एक ऐसी सड़क जो शहर के चारों ओर आपको देखा जाए तो बनाई जाती है ताकि बाहरी और भारी जो वाहन है वो आपको शहर में प्रवेश ना करें और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। उद्देश्य ये होता है कि ऐसी स्थिति में जो शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या होती है उससे निजात मिलती है, भारी वाहनों को बाईपास के माध्यम शहर से बाहर निकलने का मौका मिलता है, भविष्य के शहरी विस्तार को यहाँ पर फायदा होता है और औद्योगिक क्षेत्रों के बेहतर संपर्क की भी यहाँ पर सुविधा सुनिश्चित होती है। इसलिए रिंग रोड की एक बहुत ही अहम यहाँ पर कड़ी रहती किसी भी क्षेत्र के विकास को लेकर के। अब जैसा मैंने कहा कि इस रिंग रोड परियोजना के लिए 11 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण की धारा 11 के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। धारा 11 क्या कहता है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 11 के तहत सरकार अधिसूचना जारी कर या घोषित करती है कि संबंधित भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जाएगी। यानी इसी धारा के तहत आपको ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये अधिसूचना आपको जारी कर दी गई तो अब यहाँ पर आपत्तियां आमंत्रित होंगी। जिनको भी इस रिंग रोड परियोजना को लेकर, अपनी जमीन को लेकर के आपत्तियां हैं वो इसमें बता सकते हैं। उसके बाद पूरी जो 11 गांव है उनका यहाँ पे सर्वेक्षण किया जाएगा। मुआवजा यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा, कितना आपको दिया जाए, किसकी जमीन कितनी आ रही है, उसके एवज में उसका कितना मुआवजा बनता है और अंततः भूमि का अधिग्रहण पूरा किया जाता है। भूमि का अधिग्रहण होने के बाद ही यहाँ पर आपको परियोजना आगे बढ़ती है। आपको ये भी बता दें किन 11 गांवों की भूमि इसमें शामिल किए जाने की बात की गई है। तो रायगढ़ रिंग रोड परियोजना में देखा जाए तो मेल वाटिकरा, रेगड़ा, भिखारीमाल, गोपालपुर, पंडरीपानी, जुड़ी, नवापाली, मिडमिडा, इमरमुड़ा और यहाँ पे तारपाली जो होती हैं। एक अन्य यहाँ पर प्रस्ताव है राजस्व ग्राम के तौर पर, उस अधिसूचना के अनुसार। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको भूमि अधिग्रहण के तौर इनका चयन किया गया है। सवाल यह है कि ऐसी रिंग रोड परियोजना की क्या कोई आवश्यकता थी?
क्यों यहाँ पर इसको बनाए जाने की बात हो रही है? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि शहर के विस्तार को लेकर के, नए औद्योगिक संरचनाओं को लेकर, ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर के, शहर के बीच भारी ट्रकों और वाहनों के प्रवेश को रोकने को लेकर के, लगातार बढ़ते ट्रैफिक समस्या से निजात पाने को लेकर के, बढ़ता हुआ प्रदूषण को रोकने को लेकर के, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर के और औद्योगिक परिवहन में यहाँ पर विलंब जैसी समस्याओं को, इन सारी समस्याएं अगर आपको बढ़ने लग जाएं, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सबसे बेहतर यहाँ पर जो आपको ऑप्शन होते हैं वो रिंग रोड परियोजनाएं होती हैं, क्योंकि भारत के अन्य शहरों में भी रिंग रोड परियोजनाएं बनी हैं। अब परियोजना जैसे पूरी हो जाएगी तो उसके बाद लाभ क्या होगा? लाभ देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो ट्रैफिक में आपको कमी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो भारी वाहन, जैसे हमने कहा, शहर से बाहर निकल जाएंगे। औद्योगिक स्तर पे देखा है तो आपको जो भी बड़ी कंपनियां होंगी वो आपको रिंग रोड के आसपास के क्षेत्रों को यहाँ पर औद्योगिक स्थापना के लिए यूज किया जाएगा, तो रायगढ़ में उद्योगों को स्थापना तेजी से बढ़ेगी। निवेश, यहाँ पर आपको नई औद्योगिक संरचनाओं को स्थापित करने को लेकर इन्वेस्टमेंट आएगा। समय और ईंधन की बचत होगी, जो शहर में फंसने से ट्रैफिक जाम और यहाँ पे किसी प्रकार के एक्सीडेंट या यहाँ पर आपको बहुत लंबे समय से ट्रैफिक में फंसे रहने की समस्याएं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको कम हो जाएंगी। इससे समय भी बचेगा और ईंधन जो लंबे समय तक ट्रैफिक में फंसे रहने के कारण खराब होता है वो भी बचेगा। प्रदूषण देखा जाए तो इससे आपको कम हो जाएगा। सड़क सुरक्षा में आपको जो दुर्घटनाएं होती हैं आए दिन, आपको इन भारी वाहनों के शहरों में प्रवेश करने के कारण उसमें कमी आएगी। और भविष्य के शहरी विस्तार को यहाँ पर आपको, क्योंकि रिंग रोड अगर आपको शहर के बाहरी क्षेत्रों तक होगा तो शहर का जो विस्तार होगा वो आपको उसके बाहर के क्षेत्रों की ओर होगा, और इस तरीके से जनसंख्या का जो दबाव है शहर पर उसमें भी कमी आएगी, और ये सारा फायदा आपको रायगढ़ को मिलेगा। अब इसके बाद करते हैं कि आर्थिक स्तर पे आपको किस तरीके के फायदे देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यह होगा कि जब ऐसी बड़ी परियोजनाएं किसी क्षेत्र में आती हैं तो उनकी जो भूमि मूल्य होता है वो वृद्धि हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर रोजगार के अवसर होंगे। रिंग रोड परियोजनाएं बनेंगी तो वहां पर जब परियोजना बन रही होगी तब रोजगार मिलेगा, उसके बाद आपको जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उसके कारण नए रोजगार यहाँ पर बनेंगे। निर्माण क्षेत्र होगा तो यहाँ पर आपको ऐसे कारीगर या फिर हम कैसे मशीनरी और अन्य तरीके के रोजगार आएंगे। परिवहन लागत में कमी आएगी, लॉजिस्टिक दक्षता बेहतर होगी और निवेशकों के लिए नया आकर्षण होगा। लेकिन सवाल यह है कि पर्यावरण पर्यावरण चुनौती सबसे बड़ी होती है ऐसी परियोजनाओं के लिए। सकारात्मक ये हो जाएगा कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से शहर में जो ध्वनि और वायु प्रदूषण है वो कम हो जाएगा और ट्रैफिक जाम घटने से ईंधन की बचत तो होगी। लेकिन दूसरी तरफ समस्या ये है कि ऐसी परियोजनाओं के कारण भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास की एक बड़ी समस्या आती है। वृक्षों की कटाई बड़े स्तर पर होती है, जैव विविधता पर स्थानीय प्रभाव पड़ता है, नष्ट हो सकती हैं और पर्यावरण स्वीकृतियों का पालन भी यहाँ पर आवश्यक होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर ऐसी परियोजनाओं का बड़े स्तर पर नुकसान होता है, जो एक चुनौती के तौर पर आपके समक्ष रहती हैं। यानी कि समय पर और क्या चुनौतियां निकल के आती हैं कि अगर समय पर भूमि अधिग्रहण पूरा ना हो तो ऐसी स्थिति में परियोजना और भी लंबे समय के लिए अटक सकती है और ये समस्या लंबे समय तक बनी रह सके। दूसरा, उचित मुआवजा, यानी कि भूमि अधिग्रहण के दौरान अगर जमीन का उचित मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया तो ऐसी स्थिति में वहां पर उस परियोजना के पूरा होने को और भी ज्यादा समय लग सकता है, बार बार बाधित हो सकती है, विवाद हो सकता है, मामला कोर्ट तक जा सकता है। पर्यावरण मंजूरी एक और मुद्दा है। कैसे क्षेत्रों को ऐसी बड़ी परियोजनाओं का, जैसे मैंने बताया कि पर्यावरण प्रभाव भी पड़ता है, दुष्प्रभाव निकल के आते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पर्यावरण मंजूरी कैसे मिलेगी? लागत वृद्धि जोखिम, अगर यहाँ पर आपको चाहे उचित मुआवजा या भूमि अधिग्रहण दोनों में अगर देरी होती है, सही नहीं मिलता है, उसके कारण कोई समस्या आती है, तो यहाँ पर जितना ज्यादा समय लगेगा परियोजना के पूरी होने में उतनी ज्यादा लागत यहाँ पर बढ़ जाएगी और परियोजना की समय सीमा का पालन नहीं होगा, जिससे समस्या लंबे समय तक बनी रह सकती है। लेकिन इस परियोजना के पूरे हो जाने से रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर एक नई यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। आप भी यहाँ पर इस परियोजना को लेकर के जो यहाँ पे जानकारी साझा की गई है उससे कितना यहाँ पर सहमत है? क्या आप भी यहाँ पर ऐसी रिंग रोड परियोजनाओं को यहाँ पर बनते हुए देखना चाहते हैं? अगर छत्तीसगढ़ से हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स को लेकर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।